अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा कि जापान में जो और जापान और भी कई सारे कंट्री जो हैं यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनमें सुनामी आया, वॉल्केनो से सुनामी वगैरह आई थी और वॉल्केनो आई थिंक फटे हैं कुछ, तो उसकी तूफ़ान भी अच्छा खासा आया, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। तो लेकिन ऐसा हमेशा होता क्यों है? देखो, इसका एक मेन सीधा का कारण ये है कि जो जापान का जो एरिया है, जो कंट्री जापान है, वो एक्चुअली में बहुत ही एक तरीके से कहेंगे, गलत कहेंगे या एक तरीके से ऐसा आपको समझ सकते हो कि एक बहुत ही ख़तरनाक जगह पे बसा हुआ है। मतलब जो जैसे जो वाटर होता है, नीचे समुद्र का पानी होता है, पानी के ऊपर जैसे नीचे वॉल्केनोज़ वगैरह होते हैं, बहुत ही गर्मी, पृथ्वी के पूरे अंदर गर्मी ही है, वॉल्केनोज़ भरे पड़े हैं। तो वो जो सारे वॉल्केनोज़ जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो आके मिलती हैं, वो एक्चुअली में वो सारी जो लेयर्स मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? यहाँ के वो जापान के आसपास जितने एरिया हैं उसी पे आके सारे उन जापान और उसके कॉन्टिनेंट्स के आसपास सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी वजह से जब भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनोज़ इरप्शंस होते हैं, जो सुनामीज़ आती हैं, वो हमेशा जापान के आसपास या जापान में ही ज़्यादातर आती हैं। इसकी वजह से जापान बहुत क्षतिग्रस्त होता है हर बार और कई बार, साल साल पे होता रहता है। इसी की वजह से इन्होंने जापान ने एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस उन्होंने बना रखी है कि अगर कोई भी इशू अगर होता है, मान लीजिए कोई भी सुनामी आती है, वॉल्केनो फटता है, तो वो उन्होंने इवन अपने घर ऐसे बना रखे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि पूरे घर को वो शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ होगी ही होगी। तो इस वजह से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और इतने ज़्यादा वो फेलियर्स देख चुके हैं, इतनी चीज़ें देख चुके हैं, तो वो हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के सीखते हैं और जल्दी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ये हमारे इंडिया भारत के जैसे लोग नहीं हैं जिन्हें अभी न आधे लोग को तो वॉल्केनो भी नहीं पता होगा क्या होता है, आधे लोग को ये भी नहीं पता होगा वॉल्केनो होते कहाँ से हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे ये उगता है और कैसे अपने घर की सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये तो पता ही नहीं है। तो बात छोड़ दो। तो बाकी जापान बहुत एडवांस है इन सब चीज़ों में, वो हमेशा इसीलिए वो कई सारे देशों से बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में।